हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन भी किसका? डेसिमल नंबर का। कि जब हम दो डेसिमल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल कहाँ पर लगता है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि डेसिमल कहाँ पर लगेगा। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3.6। तो पहले तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको नॉर्मली ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। जैसा कि लिख रखा है 36 मल्टीप्लाई बाय 12। पहले मल्टीप्लाई करना है। 2 6 ज़ा 12 1, 3 2 ज़ा 6 7, 6 1 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 6 6 12 13 4। क्या आंसर आ गया? 4 3 2। सबसे पहले जब भी आपको डेसिमल वाले नंबर दे रखे तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सीधा ही डायरेक्ट उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 4 3 2। अब ध्यान देना है कि डेसिमल कौन से प्लेस पर लगेगा। तो ध्यान देना है, जब भी मल्टीप्लिकेशन के केस में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट। इस वाले क्वेश्चन में भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट। तो 1 और यहाँ से भी 1, 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो मतलब जो आंसर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। अब जब भी डेसिमल लगाना है तो आपको राइट हैंड साइड की तरफ से लगाना है। फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद। तो 2 डिजिट के बाद मतलब यहाँ पे डेसिमल लगेगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एग्जांपल थोड़ा सा अलग सा ले लिया। 3.25 मल्टीप्लाई बाय 1.6। 3.25 इंटू 1.6। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा सबसे पहले 325 इंटू 16। पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 6 5 ज़ा 30 0 3, 6 2 ज़ा 12 13 14 15, 6 3 ज़ा 18 19 इंटू 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 0 10 10 2 12 1 3 4 5 5 2 0 0। अब डेसिमल कहाँ लगेगा? ध्यान देना है फिर से। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इस वाले में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो 2 और यहाँ पे कितना है? 1। 2 + 1 3। तो मतलब कि अब जो आंसर है उसमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। 1 2 3। तो यहाँ पे लगेगा। जब भी डेसिमल लगाना है तो राइट साइड से देखना है। 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो आंसर आया 5.200। अब जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। 13 मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब एक में डेसिमल नहीं है, एक में डेसिमल है। तो सबसे पहले 13 मल्टीप्लाई बाय 25। पहले तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 5 3 ज़ा 15 1, 5 1 ज़ा 5 6, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 5 12 1 3, 3 2 5। अब इसमें डेसिमल कहाँ लगेगा? इस वाले क्वेश्चन में डेसिमल नहीं है, इस वाले में डेसिमल नहीं है, इस वाले नंबर में डेसिमल है। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट। यहाँ पे डेसिमल नहीं था, तो मतलब जो आंसर आएगा उसमें भी कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा? 1 डिजिट के बाद। तो आपने देखना है राइट हैंड साइड से 1 डिजिट, यहाँ पे आपका डेसिमल लगेगा आंसर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।